दोस्तों, अभी तक की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में उपनिरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस की जो विज्ञप्ति है वो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने जारी कर दी है। और आप देख सकते हैं अभी जस्ट तुरंत नोटिफिकेशन आया है। और इसमें उपनिरीक्षक पुरुष और महिला, प्लाटून कमांडर पीएससी, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल और महिला बटालियन है तो उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस जो है उसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसका जो वेतनमान है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4200 है। वैकेंसी आप देख सकते हैं टोटल उपनिरीक्षक जो सिविल के लिए है वो 4242 है। और उसके अलावा 135 ये पीएससी का है और इसके अलावा 60 वैकेंसी जो है विशेष के हैं। और इसके अलावा महिला बटालियन का 106 है। आप देख सकते हैं कि आवेदन करने के लिए जो ऑनलाइन की तिथि वो आज से ही प्रारंभ कर दी गई है और 11 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और इसके अलावा जो शुल्क के लिए है वो समायोजन की फिर से अगर मान लीजिए किसी का नहीं जमा हो पाता है, किसी तरीके कोई दिक्कत होती है, उसके लिए 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ओटीआर जो है ओटीआर सभी को करना ज़रूरी है, अभी बताया गया था। और उसके अलावा जब हम एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में यहाँ पे आपको वरीयता क्रम भी देना है। आप यहाँ पे ये नहीं है कि आप पहले जो आप जैसे देंगे कि हमारा ये वरीयता क्रम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकित वरीयता क्रम लिखा गया है कि अंकित वरीयता क्रम के परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। ठीक है, यानी कि आप जैसे जैसे अपना वरीयता देंगे, यानी कि आपने किसी चीज़ को दिया कि हाँ हमारा ये है, ये विज्ञप्ति में हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, पहले जिसमें जाना चाह रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको वो चीज़ें जो है एडजस्टेड मिलेंगी। अगर आपने पहले पीएससी मांग लिया तो आपको पीएससी मिलेगी, आपने सिविल पुलिस मांग लिया वो सिविल पुलिस मिलेगी। जो आवेदन शुल्क है वो 500 रुपया EWS OBC और सामान्य के लिए, उसके अलावा SC ST के लिए 400 रुपया इसका रखा गया है। राष्ट्रीयता आपको पता ही है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। और इसमें शैक्षिक योग्यता जो है स्नातक मांगा गया है और उसके समकक्ष भी कोई हो। अधिमानी में है कि अगर 2 से अधिक कैंडिडेट अगर कभी कभी हो जाते हैं तो उसमें मान लीजिए कि किसको अहर्ता दी जाएगी, यानी कि अगर कोई डोएक वाला होगा पहले तो उसको, अगर कोई प्रादेशिक सेना में होगा उसके बाद उसको, और अगर कोई एनसीसी का भी सर्टिफिकेट रखने वाला होगा तो उसको उसमें अहर्ता दी जाएगी। और कहा गया कि 1 से अधिक अहर्ता अगर कोई रख रहा है तो केवल एक ही अधिमानी अहर्ता का लाभ मिलेगा, ये नहीं कि बार बार हर एक का मिलेगा। और इसके अलावा आप में इसमें अगर आप उपनिरीक्षक के लिए अगर देखें तो इसमें इन्होंने जो एज का है वो 21 साल और 28 साल तक के बीच में मांगा है, 1/7/2025 का, यानी कि जिसका जो जन्म है वो 2/7/1997 से पहले और 1/7/2004 के बाद ना हो। और ये सामान्य है। इसके बाद में क्या है कि अधिकतम आयु श्रेणी में जो छूट है शासनादेश के द्वारा, यानी कि 3 साल का यहाँ पे सब में छूट भी दिया गया है। ये नहीं है कि अभी तक का जो था इसमें लिखा गया है कि परंतु ये कि भर्ती में आयु में छूट दिए जाने के लिए शासन ने कहा है कि अपवाद स्वरूप एक बार 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि 1994 से यानी कि 2004 तक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप 3 साल तक की आपको ऊपरी जो आयु सीमा है उसमें छूट है। जो लोग एज से बाहर हो जाते हैं उनको 3 साल का एक्स्ट्रा वेटेज दे दिया गया है, जिस वजह से जो और उससे पहले के 3 साल पहले के जो अभ्यर्थी होंगे वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि 3-3 साल आप जोड़ते चले जाइए सब में। तो ये है कि फाइट बहुत तगड़ी रहने वाली है। चरित्र वगैरह का ये सब तो हो जाएगा, अपना वैवाहिक स्थिति है कि ठीक है, मैरिड अगर हो तो एक ही पत्नी हो, शारीरिक स्थिति स्वास्थ्यता जो है वो आपको फिजिकल पता ही है। भर्ती प्रक्रिया में आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में यही रखा गया है। सामान्य हिंदी है 100 नंबर का, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक के, और सामान्य जो संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा है वो भी 100 अंक की होगी। और इसके अलावा मानसिक अभिरुचि परीक्षा वो भी 100। सब में प्रश्नों की संख्या जो है वो 40-40 रहेगी, यानी कि जो पुराना था वही रहेगा। और अब की बार जो परीक्षा है ये देखो सीधा सीधा लिखा है कि OMR बेस कराई जाएगी, यानी कि आपका पेपर एक ही दिनांक को एकल पाली में या एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों को OMR के माध्यम से कराया जाए, यानी कि पेपर चाहे जैसे होगा कुल मिला के OMR पे होगा। और पेपर जो है उसका समय 2 घंटे निर्धारित किया गया है और टोटल प्रश्न जो है 160 रहेंगे।
4 सेक्शन है वो आपको पता ही है। OMR में आपको सारी चीज़ें जो है वो अपना लिखनी रहेंगी। इसके अलावा प्रश्न पत्र में जो है सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर किसी विषय में प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होंगे। तो ये चीज़ पहले से ही बता दी जाती है कि आप देख लीजिए कि अगर कोई प्रश्न अगर गलत होता है तो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वही मान्य होता है, क्योंकि पेपर उसी में बनता है। और उसके अलावा नार्मलाइजेशन भी बताया गया है कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो नार्मलाइजेशन भी होगा। इसके बाद में आपका PST होगा, जिसमें 168 सेंटीमीटर कम से कम जो है वो हाइट मांगी जाती है सामान्य के लिए, और जो ST कैंडिडेट है उनके लिए 160। सीना जो है 79 से 84 5 सेंटीमीटर जो है वो उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि फुला होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी हैं उनका 152 सेंटीमीटर, और उनका वज़न चेक किया जाता है, उनके लिए चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ST कैंडिडेट है उनका 147 सेंटीमीटर है हाइट। और इसके बाद में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी कि आपकी दौड़ होगी जो 28 मिनट में आपको 4800 मीटर पूरा करना है, और महिलाओं का 2.4 किलोमीटर वो 16 मिनट में पूरा करना है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब आपका सारा कुछ हो जाएगा, फिर आपके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो 2-4 नंबर हर बार बढ़ती है। तो उसके बाद में आपकी लिस्ट जारी होती है। अगर आपका हो जाएगा फिर आपको मेडिकल करवा के फिर इसके बाद में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और इसमें जो आरक्षण है वो आरक्षण दिया हुआ है कि किस चीज़ से बना होना चाहिए, हॉरिजेंटल, और उसका महिलाओं के लिए भी जो है वो आरक्षण है। तो महिलाएं जो है इस बात का ध्यान रखेंगी। महिलाओं के लिए ऐसा कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अन्य आरक्षण अगर है महिलाओं के तो उसके लिए जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट और किस तिथि से किस तिथि तक बना होना चाहिए ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र है वो है कि 11/9/2025 तारीख तक का मतलब जारी होना चाहिए। और कह रहा है कि आवेदक के द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत किया जाना अति आवश्यक है। तो ये चीज़ है कि आप यहाँ के मतलब निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र आपका होना ज़रूरी है। और ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो TR के माध्यम से आपकी की जाएगी, जिसमें आधार ID और उसके डिजीलॉकर के थ्रू वेरिफिकेशन होगा। फिर इसके बाद में आपका जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको रियल टाइम फ़ोटोग्राफ भी लेना पड़ेगा, जैसे कि SSC ने अब की बार से शुरू कर दिया है। हस्ताक्षर का लिए आपको शर्त दे रखा है कि काली स्याही वाले पेन से करना है और सफ़ेद कागज़ पे करना है। पदों की वरीयता है कि अगर आप जैसे जैसे विकल्प का चयन करेंगे उसी तरह से आपका होगा। और इसके बाद में से संबंधित है कि आप बायोमेट्रिक वगैरह जो होगी वो मैंडेटरी है जब आपका एग्ज़ाम होगा, और बोर्ड का जो अंतिम निर्णय है वो निर्णय अंतिम माना जाएगा। और अभी अब हम लोग पाठ्यक्रम के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, और पाठ्यक्रम को उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बदलाव हुआ है। ओके, और इसमें जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं उसका सारा चीज़ दिया हुआ है। तो अभी के लिए धन्यवाद, और आप लोग जो हैं शानदार तरीके से अपना तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।